दोस्तों पिछली वीडियो में हमें कमेंट आया था कि भैया जो दिल्ली पुलिस का जीके जीएस का सिलेबस है, स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि हम 50 में 40 या 35 से 40 नंबर कैसे स्कोर कर सकते हैं ये 3 मंथ में। तो दोस्तों इसलिए हम लेकर आए हैं सिलेबस जो आपके एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस में पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें 1.5 घंटे की टाइम रहेगी। तो दोस्तों जीके जीएस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का आता है, और रीजनिंग जो है 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का, और मैथ जो है 15 क्वेश्चन 15 नंबर का पूछा जाता है, और कंप्यूटर जो है 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। ये आप समझ सके होंगे, आशा करता हूँ। तो बात करते हैं कि टॉपिक वाइज सिलेबस जीके जीएस का क्या क्या पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली पुलिस टॉपिक वाइज जीके जीएस सिलेबस क्या क्या पूछा जाता है। स्टैटिक जीके, करेंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस पूछा जाता है। तो स्टैटिक जीके में कितना क्वेश्चन पूछा जाता है? लगभग 16 से 17, यानी 15 से 16। एक दो क्वेश्चन इधर से उधर हो सकता है, लेकिन ये जान लीजिए स्टैटिक जीके इम्पॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स में 6-7 क्वेश्चन 5-6 6-7 7-8 पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स 4 से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री 7 से 8 क्वेश्चन, पॉलिटी 8 से 10 क्वेश्चन, जियोग्राफी 5 से 6 क्वेश्चन, साइंस 4 से 5 क्वेश्चन। ये थे टॉपिक वाइज सिलेबस। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज में क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में। इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक लेकर आए हैं, इसको स्किप करना ही मत करिएगा। तो चलिए टॉपिक वाइज देख लेते हैं। तो स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य पढ़कर जाना है। भारतीय विश्व धरोहर, त्योहार, महोत्सव, मेले, पुरस्कार, सम्मान, लोक नृत्य, प्रमुख खेल खिलाड़ी और प्रमुख वाद्य यंत्र, राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख दिवस और भारत के अनुसंधान केंद्र। ये थे स्टैटिक जीके के टॉपिक। इसको पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है? करंट अफेयर्स में हमें इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय आय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कि करंट में क्या चल रहा है, कहाँ युद्ध छिड़ रहा है, कहाँ नहीं, ये सब पढ़ना है। खेल, किसको पुरस्कार मिला, पुरस्कार से संबंधित खेल, कौन पद्म भूषण, कौन स्वर्ण पदक, ये सब आप सभी पढ़कर जाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, सरकारी नीतियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी नीतियाँ हर साल पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स में पढ़ना है राष्ट्रीय आय, भारत में आर्थिक नियोजन और आयोजक और गरीबी बेरोजगारी, भारत वित्त आयोग, मुद्रा एवं बैंकिंग, भारत का औद्योगिकी विकास, औद्योगिकी वित्त एवं संस्थान, मानव विकास सूचकांक एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक, मुद्रास्फीति प्रकार और उपाय एवं माप के सूचकांक, भारतीय व्यवस्था का एक परिचय, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये थे दोस्तों, ये है इकोनॉमिक्स के टॉपिक। ये हिस्ट्री में हमें सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, प्रमुख धर्म, गुप्त साम्राज्य, प्रमुख महाजनपद काल, दक्षिण भारत के राजवंश, अरब और तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और 1857 की क्रांति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन इन टॉपिकों से, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इस क्वालिटी में हमें क्या पढ़कर जाना है? संविधान एक परिचय, संघ है उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता, मूल अधिकार। डीपीएसपी से हर साल पूछा जाता है। डीपीएसपी को पढ़कर जाना है भाई। कार्यपालिका, परिसीमन आयोग, केंद्र राज्य संबंधित
संबंध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है, नीति आयोग। जियोग्राफी में हमें क्या पढ़ना है? ब्रह्मांड पढ़ना है, पृथ्वी की गतियाँ और भूकंप एवं ज्वालामुखी, वायुमंडल, महाद्वीप, आकार एवं स्थिति, भौतिक स्वरूप, जलवायु, मुद्रा और कृषि, खनिज, ऊर्जा संरक्षण, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन, ये सब आपको पढ़ना है जियोग्राफी में। ये जियोग्राफी के इम्पोर्टेंट है। और कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे कि झरना पूछ लेता है, प्रायद्वीपीय पठार पूछ लेता है, ये सब आपको भी पढ़ना है। पहाड़ वहाड़ पढ़ लेना, पहले इसको पढ़ लेना, उसके बाद कुछ और अन्य टॉपिक जैसे पर्वत, पठार, झरना, झील, ये सभी पढ़ने ला, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये जियोग्राफी के सिलेबस है जो इम्पोर्टेंट है, हर साल इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों साइंस की। साइंस में क्या पढ़ना है? साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें हमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। केमिस्ट्री में वही पदार्थ और ये मात्रक वात्रक, और बायोलॉजी में जैसे जीवों का अध्ययन, ये सभी पूछा जाता है। सबसे पहले इन सभी को, आप सभी के जितने भी टॉपिक बताए हैं इसको निपटाना है, उसके बाद साइंस पढ़ना है। साइंस से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी की, हमें कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या पढ़ना है? तो पहले स्ट्रेटेजी के पढ़ना है, उसके बाद पॉलिटी पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है? देखिए पॉलिटी में भी क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। और स्ट्रैटेजी के पहले पढ़कर इसको ख़त्म कर दो। पढ़ना कैसे है? एक टॉपिक पढ़ा, दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहले पहला टॉपिक रिवीजन कर लो। जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक नहीं याद होगा, भूल जाएंगे। तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहला और दूसरा टॉपिक रिवीजन कर लो। चौथा टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा 10-10 मिनट रिवीजन कर लो। भले ही समय लगेगा लेकिन रिवीजन करते जाएंगे तो चैप्टर आपको आता जाएगा समझ में। तो दोस्तों ऐसे ही सबको पढ़ना है। पहला टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ने से पहला टॉपिक रिवीजन 10 मिनट, 10-10 मिनट रिवीजन देंगे, बहुत याद हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे सिलेबस, बहुत ही मेहनत लगा है दोस्तों, 2 दिन से यही बना रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।